नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या विकास का मतलब विनाश होता है? क्या चंद पैसों के लिए हजारों जिंदगियों को मौत के मुहाने पर खड़ा किया जा सकता है? बिहार के गया जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। बाराचट्टी प्रखंड का वो इलाका जहां कभी हरियाली हुआ करती थी, आज वहां माफियाओं ने मौत के गड्ढे खोद दिए। 18 फीट गहरी खुदाई, गांव से महज 50 मीटर की दूरी, और तो और जहां पूर्वजों का अंतिम संस्कार होता था, उस शमशान तक को बालू माफियाओं ने छलनी कर दिया। आखिर प्रशासन की नाक के नीचे से ये खूनी खेल कैसे चल रहा है? क्यों 5000 पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई? और जब ग्रामीण इसका विरोध करते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम गया के बाराचट्टी से आई उस चीख को आप तक पहुंचाएंगे जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सिर्फ बालू की बात नहीं है, यह हजारों घरों के वजूद की लड़ाई है। दोस्तों, गया के बाराचट्टी प्रखंड का मंझौली घाट इस वक्त रण क्षेत्र बना हुआ है। यहाँ के मंझौली, खैरात गंगवार, सखोवा और कुंडल जैसे करीब आधा दर्जन गांवों का अस्तित्व खतरे में है। नियम कहते हैं कि नदी से बालू निकालने की एक सीमा होती है, लेकिन यहाँ तो सारे नियम ताक पर है। खनन विभाग के अधिकारी सो रहे हैं और संवेदक अपनी जेबें भरने में लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बालू का अंधाधुंध उठाव अब केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि ये हजारों परिवारों की जिंदगी और मौत का सवाल बन गया। नदी का तल इतना नीचे चला गया है कि अब गांवों की जमीन धंसने लगी है। आखिर इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? ये 18 फीट गहरे गड्ढे सिर्फ जमीन का सीना नहीं चिर रहे, बल्कि मासूमों के लिए काल बन चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कुछ महीनों में इन अवैध गड्ढों के कारण कई मवेशी तो डूबे ही है, लेकिन प्रशासन की नींद तब भी नहीं खुली। जब स्थानीय बच्चों की इन गड्ढों में गिरने की खबरें आई, नियमों के मुताबिक खनन क्षेत्र की घेराबंदी होनी चाहिए और वहां चेतावनी के बोर्ड लगने चाहिए, लेकिन बाराचट्टी के मंझौली घाट पर ना कोई बोर्ड है, ना कोई तार। वहां तो बस मौत बिछी हुई है। क्या विभाग किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है, या फिर माफियाओं के रसूख के आगे इन गरीब ग्रामीणों की जान की कोई कीमत ही नहीं बची है? ग्रामीणों की माने तो खनन स्थल गांव की बस्तियों से महज 50 मीटर की दूरी पर है। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ 15 से 18 फीट तक गहरी खुदाई की जा रही है। इन मौत के गड्ढों में घिरकर अब तक कई मवेशी और मासूम बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि सरकार एक तरफ जल जीवन हरियाली के नाम पर करोड़ों खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी योजना के तहत लगाए गए करीब 5000 पौधों को माफियाओं ने बुलडोजर से रौंद दिया। पर्यावरण संरक्षण के नाम पर लगाए गए वो पेड़ अब उन्हीं गहरे गड्ढों की भेंट चढ़ चुके हैं। सरकार की योजना का माफियाओं ने मजाक बनाकर रख दिया है। जरा गौर कीजिए उस विडंबना पर। एक तरफ बिहार सरकार जल जीवन हरियाली अभियान के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। मंझौली घाट के पास भी 5000 पौधे इसी नेक इरादे से लगाए गए थे, लेकिन आज उन पौधों का तो नामो निशान मिट चुका है। बालू माफियाओं ने उन नन्हे पौधों पर अपना बुलडोजर चला दिया ताकि उनके ट्रकों को निकलने का रास्ता मिल सके। ये सिर्फ पेड़ों की कटाई नहीं है, ये सरकारी खजाने की लूट और मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट की तौहीन है। क्या वन विभाग और खनन विभाग के बीच कोई तालमेल नहीं है, या फिर माफियाओं ने इन विभागों को भी मैनेज कर लिया है? यह सवाल हर उस ग्रामीण के मन में है जिसने उन पौधों को अपने हाथों से सींचा था। माफियाओं का दुस्साहस देखिए, उन्होंने ग्रामीणों की धार्मिक आस्था तक को नहीं छोड़ा। आसपास के 5 गांवों के लिए बना एकमात्र शवदाह स्थल यानी शमशान घाट भी अब खनन की जद में है। ग्रामीणों का कहना है कि जहां वो अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार करते आए हैं, उस पवित्र जगह को भी बालू के व्यापार के लिए तोड़ा जा रहा है। ये किसी के लिए भी असहनीय है, और जब कोई आवाज उठाता है तो उसे रंगदारी और झूठे मुकदमों की धमकी दी जाती है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग अपने ही गांव में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आखिर ये दबंगई किसके संरक्षण में चल रही है? शमशान घाट किसी भी गांव की सामूहिक आस्था और परंपरा का केंद्र होता है। बाराचट्टी के 5 गांवों के लोग पीढ़ियों से अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार इसी घाट पर करते आए हैं, लेकिन आज वहां की स्थिति देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। माफियाओं ने बालू निकालने की होड़ में शमशान की जमीन तक को काट दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें अपने अपनों का अंतिम संस्कार करने के लिए जगह ढूंढनी पड़ रही है। ये न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि हमारी संस्कृति पर भी एक बड़ा प्रहार है। जब आस्था के केंद्र को व्यापार के लिए नष्ट किया जाने लगे तो समझ लीजिए कि व्यवस्था पूरी तरह से वेंटिलेटर पर है। नदी के तल से जिस तरह बालू निकाला जा रहा है, उससे मानसून के दौरान भीषण बाढ़ और कटाव का खतरा बढ़ रहा है। ग्रामीण सहमे हुए कई पहली बारिश में ही उनका आशियाना नदी बना समा जाए। इसी डर
और गुस्से के साथ एक बड़ी संख्या में ग्रामीण गया समाहरण पहुंचे। उन्होंने जिला पदाधिकारी डीएम को ज्ञापन सौंपा और अपनी यहाँ बीती सुनाई। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर खनन पर तुरंत रोक नहीं लगी और दोषी संवेदकों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे चुप नहीं बैठेंगे। चक्का जाम और उग्र आंदोलन की तैयारी हो चुकी है। अब गेंद प्रशासन के पाले में है। वो माफियाओं का साथ देंगे या इन बेकसूर ग्रामीणों का। फिलहाल जिला प्रशासन ने जांच का भरोसा तो दिया है, लेकिन ग्रामीणों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। बालू घाटों पर दहाड़ती भारी मशीनों ने न केवल जमीन की छाती छलनी की है, बल्कि गांवों की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। ये सिर्फ बाराचट्टी की कहानी नहीं है। बिहार के कई जिलों में बालू का ये पीला सोना लोगों के लिए लाल रंग यानी खून का खेल बनता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि गया प्रशासन विकास के नाम पर हो रहे इस महाविनाश को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है। क्या उन 5000 पेड़ों और उस शमशान घाट का इंसाफ होगा। मानसून आने में अब कुछ ही वक्त बचा है और मंझोली के ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ चुकी है। नदी के तल से जिस तरह अंधाधुंध बालू निकाला गया है, उससे नदी की धारा का रुख बदलने का पूरा अंदेशा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यधिक खनन से नदी का किनारा कमजोर हो जाता है। अगर इस बार तेज बारिश हुई तो नदी का पानी सीधे गांवों में घुसेगा और भीषण कटाव होगा। लोग डरे हुए कहीं उनका आशियाना, उनकी खेती की जमीन, सब कुछ इस पीले सोने की भेंट न चढ़ जाए। क्या डीएम साहब के आश्वासन के बाद मशीनों के शोर पर लगाम लगेगी या फिर बाराचट्टी की ये गांव इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएंगे। तो दोस्तों, गया के बाराचट्टी में जो हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि प्रशासन की मिली भगत के बिना इतना बड़ा अवैध खनन मुमकिन है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या सरकार की जल जीवन हरियाली योजना सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। बिहार की हर जमीनी हकीकत और गया की इस लड़ाई की पल पल की अपडेट के लिए देखते रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपकी आवाज उठाते रहेंगे। जय बिहार, जय हिंद।